हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो यार? तो मैं बता दूं कि अभी बकरीद जो है मैं अपने घर पे किया हूँ और अचानक मेरा जो है वो एग्ज़ाम का एक डेट आ गया, तो मुझे अलीगढ़ निकलना पड़ रहा है, वो भी सडन। तो अभी मैं बताता हूँ कि अभी हमारे साथ जो है ये समीर है, तो ये भी जा रहा है क्योंकि इसका भी वेकेशन लग चुका है इसके स्कूल में। आप लोगों को तो पता ही, ये हार्ड टीचर है हमारे। अभी हम लोग आए पटना में, तो ये देख सकते हो हमारा लगेज वगैरह तैयार है। तो ये समीर का लगेज है और ये हमारा है, ठीक है। तो अभी हमारा उबर आ रहा है, तो अभी हम लोगों को निकलना है सडन में एयरपोर्ट, ठीक है। तो फिलहाल अभी आ रही होगी, मैं इंतज़ार करने आ रहा हूँ बाहर। फाइनली उबर आ चुकी है और हम लोग अब निकल चुके हैं एयरपोर्ट की तरफ। तो बस यहाँ से अप्रॉक्स 20 से 30 मिनट्स लगेगा अगर कम ट्रैफिक रहा तो। सुनो ना, कैसा फील हो रहा है यार? धक धक हो रहा है। धक धक हो रहा है अभी से? हाँ, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है ना फ्लाइट पे। अच्छा कोई बात नहीं यार, मज़ा आएगा, कुछ नहीं होगा। बस खाली सुनो ना, जर्किन लगेगा फ्लाइट पे। हम तो सुने तो बस ट्रैफिक रहता है। अच्छा, टर्बुलेंस, कचर कचर। अभी हम लोग निकल चुके हैं। तो ये है हमारा खगौल ब्रिज। तो अभी हम लोग दानापुर स्टेशन से निकलते हुए इस तरफ की तरफ जा रहे हैं और काफ़ी अच्छा इधर रेलवे ब्रिज भी है। नहीं रेलवे नहीं, ये भी वो है हाजीपुर रोड। हम लोग पहुँच चुके हैं ये न्यू एयरपोर्ट, मतलब कि पहले से चेंज हुआ है। देख सकते हो काफ़ी खूबसूरत हो गया, पता नहीं था यार इतना अच्छा बना दिया गया। तो गाइस देख सकते हो ये अब बन चुका है जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब यहाँ से भी क्या बोलते हैं इंटरनेशनल एरोप्लेन वगैरह चलेगी। तो अभी हम लोगों को ऊपर की तरफ जाना है, वो वाला देख रहे हो ना, उस तरफ से। देख सकते हो ये है पटना का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि अभी नया बना है, इससे पहले ऐसा नहीं था। तो फिलहाल हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे और अब हम लोग एंट्री लेने वाले हैं। तो चलो देखते हैं कैसे लेना है। अभी हम लोगों ने डीजी यात्रा डाउनलोड किया है और इसके थ्रू भी आप अच्छे से बस इसका QR कोड वहाँ पे स्कैन करोगे और वहाँ पे गेट खुलेगा और आप अंदर चले जाओगे। बहुत इजी प्रोसेस है। फाइनली हम लोग एंट्री ले लिए है और यहाँ पे देख सकते हो क्या बात है यार, पहले से बहुत चेंजेस हुआ है यार। तो वहाँ पे आप बहुत सारा काउंटर देख सकते हैं। तो अभी हम लोगों को उसी के अंदर जाना है और अपने लगेज को चेक इन करवाना है। ओ भाई साहब, लगेज को चेक इन करवाना है? हाँ। तो कौन से नंबर पे, पता कुछ ऐसा कुछ है क्या? जिस पे नंबर आप जाएंगे नंबर आज का बचेगा थोड़े ना, बैग में रखे हुए। हाँ चलो। सकते हो हम लोग लाइन में लग चुके हैं और अब बस कुछ लोग और फिर हमारा भी बैग चेक इन हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर हम लोगों को सिक्योरिटी चेकिंग भी कराना है। तो अभी बहुत प्रोसेस है। तो अभी बज रहे हैं लगभग 2:30 बज रहे हैं और हम लोगों का फ़्लाइट है 4:45 में। ये सब कैसा लग रहा है? हम कुछ नहीं बोलना चाहेंगे, वो डिस्प्रेशन क्यों भाई? छोड़ के जाने का मन नहीं हो रहा है? भाई बहुत परेशान हो गया है, ऐसा लग रहा है कि थका थका सा लग रहा है। जब वो बैठेगा ना उसके ऊपर तब थोड़ा सा फ्रेश। किसके ऊपर? अरे प्लेन के ऊपर ना, प्लेन के अंदर। चुके हैं सिक्योरिटी चेकिंग के पास और यहाँ पे हम लोगों का जितना भी मेटल वाला चीज़ है, जैसे चार्जर, पावर बैंक और बेल्ट वगैरह, आपको हर एक चीज़ खोल के डाल देना है। अब तक कि आपके हाथ में घड़ी, उसको भी निकालना है भाई, भूल गए थे, घड़ी निकालना है। हाँ, और देख रहे हो भाई मोबाइल जिस मोबाइल से मैं वीडियो बना रहा हूँ उसको भी इसी के अंदर रखना है। फाइनली हम लोगों ने सिक्योरिटी चेकिंग करवा ली है और हमने सिर्फ एक साथ अपने एक लगेज लेके चल रहा हूँ साथ में, ठीक है। तो फिलहाल चलो कहीं पे थोड़ा बैठते हैं या कुछ करते हैं। काफ़ी अच्छा पटना का एयरपोर्ट बन गया यार, क्योंकि अब इंटरनेशनल है ना ये। गाइस मैं बता दूं कि अभी थोड़ा सा कुछ चेंजेस आ गया है हमारे टिकट के अंदर। तो ऐसा है कि हमारा जो टिकट था वो पहले लखनऊ था, पटना से लखनऊ से फिर दिल्ली। तो अब ये जो फ़्लाइट है ये डायरेक्ट हो गई है पटना से दिल्ली। तो ये जो फ़्लाइट है हमारी थी वो 4:45 में थी, लेकिन अब जो ये फ़्लाइट है ये अब हो गया है 6:20 में। गाइस ये देख सकते हो ये है पटना एयरपोर्ट। आप इस तरीके से देख सकते हो कि कैसा एयरपोर्ट अभी बना है, जो कि इंटरनेशनल वाला है, एकदम सेम, ठीक है। वो इधर से यूँ ऐसे करके जाना है और पार्क करके वहाँ से नीचे आ जाना है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पटना इंटरनेशनल एयरपोर्ट का ये देख सकते हो यहाँ पे जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट पटना। वेटिंग लॉज में बैठे हुए हैं। वेटिंग लॉज में बैठे इंतज़ार करते करते लगभग 4 बज गए हैं और 4 बजने के बाद अब जो है हमारा टिकट लगभग कितना बजे 8:20 में है। 8:20 में नहीं है, 6:20 में है भाई। ओह सॉरी, 6:20 में। हाँ 6:20 में हमारा वो है डिपार्चर है।
तो फिलहाल हम लोग बैठे हुए हैं। तो और यहाँ पे आप दूसरा चीज़ देख सकते हो, यहाँ पे जो ये बोर्डिंग टाइम दिया हुआ है, बोर्डिंग टाइम हमारा 17:35 में, मतलब 5:35 में। तो हम लोग 5:35 में बोर्डिंग टाइम में जाएंगे। फ़िलहाल आगे हमें एक कैफ़े दिख रहा है, तो चलो वहाँ देखते हैं क्या मिल रहा है। हम लोगों को प्यास लग गई थी, तो हमने ये 500 ml वाला ये बॉटल लिया है। तो ज़्यादा नहीं, ज़्यादा महंगा नहीं है, बहुत सस्ता है, 70 रुपये की है मात्र ये बॉटल, ठीक है। तो मेरे ख्याल से मैं 3 बॉटल बिस्लरी का ले सकता हूँ 70 रुपये में। तो देखिए आवा वो वक्त आ चुका है। तो 5:35 होने जा रहा है और हमारा बोर्डिंग टाइम जो है वो अब स्टार्ट होने वाला है। तो फिलहाल गेट नंबर 9 में जाना है हमें, ठीक है। तो अभी धीरे धीरे करके लोग उठ रहे हैं। फाइनली हमारा टाइम आ चुका है, टर्न आ चुका है। तो हम लोगों को अब गेट नंबर 3 में जाना है। तो वहाँ से हमारा बोर्डिंग स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि अभी थोड़ा देर पहले 9 में होने वाला था, ऐसा बताया था, लेकिन फिर चेंज हो गया है, ठीक है। चलो चलते हैं। 9 में आ चुके हैं और देख सकते हो ये है गेट नंबर 3। तो हम यहीं से हम लोगों का बोर्डिंग स्टार्ट होने वाला है। अभी हम लोगों ने बोर्डिंग करवा लिया अपना, और बस अब जो है हम लोगों को यहाँ से बस पे बैठना है, और यहाँ से बस के बैठने के बाद प्लेन के पास जाना है, ठीक है। तो ये देखो बस आ गई है इंडिगो की बस। तो अभी हम लोगों को इसमें बैठाया जाएगा, और बैठाने के बाद फिर हम लोगों को प्लेन के पास लेके जाया जाएगा। फाइनली हम लोग बस में बैठ चुके हैं। तो अभी हम लोग सबसे लास्ट वाले सीट पे बैठे हैं। तो उस साइड समीर है, मैं बोला इस साइड बैठूँगा। तो हम लोग विंडो साइड में हैं, यहाँ से हम लोग बाहर का भी नज़ारा देख सकते हैं। ये देख सकते हो ये निकल चुकी है प्लेन के पास जाने के लिए। तो और ये हमारा रनवे हो चुका है, यहाँ पे रनवे आप देख सकते हो, एकदम बहुत लंबा है यार। फाइनली हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे, और अब हम लोग जा रहे हैं अंदर की तरफ, ठीक है। ये देख सकते हो ये जो हमारा है इंडिगो फ्लाइट है। तो देखो इसमें पता नहीं टोटल कितना सीट रहता है। तो अभी हम लोग एंट्री करने वाले हैं। समीर कैसा लग रहा है आप बताओ यार। ये वहाँ वो देखो टेक ऑफ होने वाला है एयर इंडिया। क्या बात है यार, एक इंडिगो उधर लगा हुआ है, काफ़ी अच्छा लग रहा है एयरपोर्ट का माहौल। चलो अब हम लोग ऊपर की तरफ चलते हैं। तो हम लोग बैक साइड से एंट्री ले रहे हैं ना। अरे इसका विंग्स देखो भाई, अच्छा लग रहा है। देख सकते हो फाइनली हम जो है अभी अंदर की तरफ प्रवेश कर रहे हैं, और ये हमारा टिकट रहा। फाइनली हम लोग आके बैठ चुके हैं, और भाई लगभग 4 घंटे के इंतज़ार के बाद फाइनली ये भाई साहब को हमने विंडो वाला सीट दे दिया है। तो इंजॉय करें, है ना भाई। हाँ स्ट्रगल तो किया है ना, बिल्कुल बिल्कुल भाई। मेरा सीट था लिटरली विंडो वाली, लेकिन कोई बात नहीं, मैं सेक्रीफाइस कर सकता हूँ। पहले भी किया है सेक्रीफाइस, हैं 7 जून को। अच्छा 2 दिन पहले भी मैंने किया है सेक्रीफाइस। जन्म पकड़ी है। देख सकते हो अभी थोड़ा थोड़ा इसमें धुआं आ रहा है, मतलब कि ये हो सकता है ऑक्सीजन हो या कोई गैस हो, जिसको पूरा ठंडा करने के लिए प्लेन को चलाया गया है। और ये भाई ये विंडो दिखाओ ज़रा, देखिए बाहर का कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना। हाँ भाई साहब, चलो जब बादल में जाएगा ना तो और मज़ा आएगा। फिर स्टार्ट होने वाला, ठीक है। तो डरना ना लग रहा है खाए डर रहा है, देखो डरते ना। बैठे हुए Ladies and gentlemen, first officer from the flight deck. चलो घबराना है, देखो देखो अब थोड़ा सा वो Come on board 6C flight. अब फ्लाइट टेक ऑफ करने वाली है। देख सकते हो हमारा जो विमान है वो अब रनवे पे जा रहा है धीरे धीरे। भाई ये देखो ये रनवे पे आ रहा है धीरे धीरे, देख सकते हो। फाइनली प्लेन की स्पीड बढ़ चुकी है, और ये देखो क्या बात है। बस अभी जमीन से ऊपर उठने वाली है। डर भी लग रहा है, लाइट ऑफ हो चुका है यार, देखो ना। देख सकते हो अभी जो है हम लोग बादल के ऊपर आ चुके हैं, और पूरा एकदम बादल का एक वो दिख रहा है, क्या बोलते हैं, नीचे देखो वो वाला दिख रहा है। देखो देखो खतरनाक लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो मिक्की माउस वाला वो स्पंज कूद जाए क्या उसमें जाके, मज़ा आएगा। चलो देख सकते हो फाइनली अब हमारा लैंडिंग का टाइम आ चुका है। तो 7:45 में ये लैंड करने वाला है। तो आप देख सकते हो एकदम पूरा अंधेरा हो चुका है, पूरा एकदम लाइट वाइट जल रही है, ऐसा लग रहा है नीचे। तो फाइनली लैंड हो चुका है हमारा प्लेन। हाँ ये भूल जाएंगे। अच्छा इसको रख लो, पावर बैंक वगैरह रख लो, ठीक है। हम लोग फाइनली भाई क्या था ये,
दिल्ली पहुंच चुके हैं। तो अभी हम लोग अब जा रहे हैं बाहर। तो चलो निकलते हैं धीरे धीरे। और देख सकते हो कितना सीट होगा टोटल, मेरे ख्याल से 200 से 250 सीट होगी इसमें। ठीक है, तो कैसा रहा सफ़र समीर? आए मज़ा आया ना? फर्स्ट एक्सपीरियंस। गाइस अभी हम लोगों ने जो अपना बैग दिया था, तो अभी जा रहे हैं बैग लेने के लिए। और फिलहाल पहुंच गए दिल्ली। तो निकलने के बाद ये वाला लिफ्ट मिला है, मतलब आप ऐसे खड़े रहो, आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो, और अगर आप इस पर चल रहे हो तो चल भी सकते हो। बड़ा अच्छा है, जल्दी पहुंच जाओगे आप। देख सकते हो ये है हमारा दिल्ली का एयरपोर्ट। क्या बात है, यहाँ का तो एयरपोर्ट बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने से। तो अभी फ़िलहाल हम लोग उतरे हैं और अब इंतज़ार कर रहे हैं कोई गाड़ी की। तो हम लोग यहाँ से टैक्सी लेंगे और फिर फाइनली हम पहुँच चुके हैं दिल्ली। और दिल्ली में अभी हम लोगों ने एयरपोर्ट के नियरेस्ट एक होटल ले लिया है, क्योंकि मुझे कल निकलना है अलीगढ़ एग्ज़ाम देने के लिए। तो इसलिए मैं सोचा हूँ कि यहीं स्टे कर लेता हूँ। फिर कल यहाँ से स्टेशन की तरफ जाना है, फिर वहाँ से ट्रेन पकड़ के मुझे अलीगढ़ जाना है। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके जाना है। अभी हमारा ब्लॉग रेगुलर चलेगा। कल दिल्ली जाना है तो दिल्ली का भी आप लोगों को दिखाऊंगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा थक गया हूँ यार, मेरी तबीयत भी ख़राब होने लगी है, गला वगैरह भी एकदम कुटकुटी जैसा लग रहा है। ठीक है, थोड़ा दवा लेना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग दुआ करें, अल्लाह सेहत दे मुझे। आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।